हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमने क्यूरोसिटी जो आपकी साइंस क्लास 7 की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर आपका है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, मतलब है पदार्थों की खोज, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो चलिए, On 28 February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. 28 फरवरी को स्कूल ने क्या होस्ट किया था? साइंस फेयर, यानी कि विज्ञान मेला विज्ञान मेला होस्ट कर रहे थे वो क्या मनाने के लिए? नेशनल साइंस डे, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के लिए वो उन्होंने क्या किया था? स्कूल वालों ने साइंस फेयर, विज्ञान मेला का आयोजन किया था। एट द एंट्री गेट, अब एंट्री गेट पे कौन थे? सिबलिंग, दो भाई बहन अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड। उनका जो ग्रीट किया गया था, अभिवादन किया गया था विद अ वाइट शीट ऑफ पेपर, यानी कि एक उनको क्या दिया जा रहा था? वाइट शीट की एक वाइट पेपर दिया जा रहा था। ठीक है, वाइट शीट। दे वर क्यूरियस टू नो व्हाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वाज गिवन टू देम। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि उनको ये वाइट जो है क्यों दिया गया था। अ फ्यू स्टेप अहेड, फिर कुछ आगे गए। देयर वॉज अ वॉलेंटियर स्प्रेइंग अ लिक्विड ऑन दिस शीट ऑफ पेपर। तो वॉलेंटियर ने क्या किया? उस पर क्या स्प्रे कर दिया? एक लिक्विड, यानी कि जो व्हाइट शीट ऑफ पेपर था उसमें क्या स्प्रे कर दिया? लिक्विड स्प्रे कर दिया। द सिबलिंग ऑल्सो गॉट देयर व्हाइट शीट। अब सिबलिंग को क्या दी गई थी? जो व्हाइट शीट दी गई थी स्प्रे टू देयर सरप्राइज। ठीक है, उसे देख के जो सिबलिंग के पास व्हाइट शीट थी और उन्होंने क्या किया? व्हाइट शीट पे एक स्प्रे डाल दिया। तो वो जो सिबलिंग थे उसे देख के सरप्राइज हो गए। द वर्ड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस। अब उस सीट में क्या लिखा हुआ गया? जैसे ही उसने पेपर पे, व्हाइट शीट की जो पेपर थी, उसने एक लिक्विड उसमें स्प्रे किया, उसमें लिखा हुआ आ गया वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर ऑफ द मोमेंट द लिक्विड वॉज स्प्रेड। मतलब जैसे ही स्प्रे किया वैसे ही वेलकम लिखा हुआ आ गया। दे वर एक्साइटेड, ये वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ईगर टू नो हाउ दिस हैपेंड, ये कैसे हुआ? वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, बहुत ज़्यादा उसमें जानने की इच्छा हुई कि ये कैसे हुआ। द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या रीज़न है कि इन्होंने एक पेपर हमें दिया था, फिर उसमें वॉलंटियर ने एक लिक्विड स्प्रे किया और लिक्विड स्प्रे करने के बाद इसमें तो लिखा हुआ आ गया कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस। अब देयर क्यूरोसिटी वॉज पार्सली सेटिस्फाइड। अब उनकी जो क्यूरोसिटी थी पार्सली सेटिस्फाइड एट द कलरफुल वर्ड ऑफ सब्सटेंस। थोड़ा सा ये था कि उनको जो हमारा वर्ड है वो वहाँ पे बहुत सारे कलरफुल सब्सटेंस हैं। ठीक है, सेटिस्फाई एट द कलरफुल वर्ड ऑफ सब्सटेंस स्टॉल दे सॉ मैनी एक्टिविटीज़। ठीक है, हाँ, स्टॉल पे रखे हुए थे। दे वर सॉ मैनी एक्टिविटीज शोइंग कलर चेंज ऑन मिक्सचर डिफरेंट सब्सटेंसेज। अब उन्होंने क्या देखा? बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी शोइंग कलर चेंज ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंस। उसके अलावा भी उन्होंने क्या देखा? जो एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सब्सटेंस हम किसी में डाल रहे थे तो वो कलर बदल रही थी, यानी कि कलर चेंज की उन्होंने एक्टिविटीज़ देखी, वो भी अलग अलग सब्सटेंस के साथ। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस। तो उन्होंने क्या किया? इन बदलावों को ढूंढने के लिए क्या किया? डिसाइड किया कि ये बदलाव जो हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं, इनका हम पता लगाते हैं। फर्दर आगे, ठीक है, लेट अस ज्वाइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। तो उसने कहा चलो ये हम इसको क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, ये एडवेंचर को सीखते हैं। ठीक है, एक पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा है नेचर अवर साइंस लेबोरेटरी। नेचर मतलब प्रकृति ही हमारी क्या है? एक साइंस की लेबोरेटरी है, साइंस की प्रयोगशाला है। यानी कि बहुत सारे टेस्ट जो है ना हमारी नेचर में ही हम कर सकते हैं। नेचर ही हमारा किसका काम करती है? एक लेबोरेटरी का काम करती है। ठीक है, अब कैसे करती है देखिए आगे। नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, उनसे हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं सब्सटेंसेस का। ठीक है, अब इसमें आपका दिया लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस है किसकी फॉर्म में? इंडिकेटर की फॉर्म में। अब सबसे पहली बात है कि इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो होते हैं ना जो हमें किसी सब्सटेंस के बारे में बताते हैं, यानी कि जिनके थ्रू हम किसी सब्सटेंस का यूज़ करते हैं या टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के बाद, अब ये चैप्टर तो हमारा है ही एसिड बेस, तो हम किसके बारे में पता लगाएंगे कि वो चीज़ें कैसी होती है? एसिड होती हैं या बेस होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में इसमें बता दे रही हूँ, लेकिन ये हमने जो पहुँचना है यहाँ पे, आपकी जो बुक में दिया है, ये हमने एक्टिविटी करके रिजल्ट तक पहुँचना है। देन हमें पहचानना है कि हाँ ये सब्सटेंस है क्या, इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, और रही बात अब लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर या लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस होता क्या है? लिटमस जो है ना आपका एक नेचुरल डाई है। लिटमस जो है आपका एक नेचुरल डाई है। ठीक है, ये जो है ज़्यादातर यूज़ होने वाला एक नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। ठीक है, नेचुरली हमें मिलता है, ऐसे नहीं कि मैडमेड बनाया हुआ है लेबोरेटरी में। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ये किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है।
से मिलता है। लाइकेन कह सकते हैं कि एक तरीके का प्लांट ही होता है, उससे हमें लिटमस पेपर मिलता है और ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है, पर्पल या ब्लू कह सकते हैं, इस कलर में हमें मिलता है। जो हम नेचर से लाइकेन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज हमें ये लिटमस पेपर की फॉर्म में 2 कलर में मिलता है। ये होता है रेड एंड ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ठीक है। अब इसमें टेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपकी दी हुई है एक्टिविटी 2.1। चलिए इसमें समझते हैं इसमें क्या करना है। कलेक्ट सैंपल ऑफ लेमन जूस। आपने क्या लिया, लेमन जूस लिए, सोप सॉल्यूशन लिया यानी कि साबुन का घोल, आंवला जूस, टैमरिन वाटर, ठीक है, इमली का पानी, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड द सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सारे आपने सैंपल कलेक्ट कर लेने हैं। देन आपका है टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस एंड कट इट इनटू स्मॉल पीस। आपने एक ब्लू लिटमस, जैसे मैंने बताया ना, ये लिटमस जो पेपर की फॉर्म में हमें मिलता है ये होता है ब्लू एंड रेड लिटमस, ठीक है। तो ब्लू लिटमस की हमने स्ट्रिप ली, कट इनटू स्मॉल पीस, छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें काट दिया। स्प्रेड दिस पीस ऑन द क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल। इन्हें कहाँ फैला दिया, एक सूखी टाइल में फैला दिया, फर्श में फैला दिया। यूजिंग अ ड्रॉपर, अब ड्रॉपर की हेल्प से क्या करना है, पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ सैंपल्स 1 by 1। एक एक करके जो सैंपल्स हैं सारे हमने फ्लोर में फैला दिए हैं, इन सैंपल्स में ड्रॉप एक एक ड्रॉप करके सारे सैंपल्स में 1 by 1 लिटमस पेपर पीस एज सोन, जैसे कि आपके दिया है ये वाले में। हाँ, ये लिटमस पेपर है, ये सैंपल लिए हैं कलेक्ट जो यहाँ पे करें, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन। तो एक एक करके, जैसे सबसे पहले एक पहली स्ट्रिप में इन्होंने डाला लेमन जूस, फिर सोप सॉल्यूशन, फिर जो भी आपके सैंपल हैं सारे एक एक करके सारे लिटमस पेपर में डाल दिए। और कौन से लिटमस में डाले, ब्लू में डाले हैं, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या तुम्हें कोई बदलाव लगता है इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीस, क्या ब्लू लिटमस पीस में कोई बदलाव आता है। फिर अपना ऑब्जर्वेशन देखना है, ठीक है। देन रिपीट सेम एक्टिविटी रेड लिटमस के साथ करनी है। हम ये रेड लिटमस की स्ट्रिप्स ली हैं और यही सारे ड्रॉप बाय ड्रॉप ही रेड के ऊपर डालने हैं। अब इसमें कुछ यहाँ पे दिया है, इसे देख लेते हैं। हाउ डू प्रिपेयर लाइम वाटर, लाइम वाटर कैसे बनाना है। अब लाइम वाटर, अच्छा यहाँ पे सैंपल में आपका लाइम वाटर दिया हुआ था ना, हाँ, लाइम वाटर कैसे बनाना है। अब लाइम वाटर में आप कंफ्यूज हो गए, डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद अ वर्ड लाइम। इसमें लाइम वर्ड आ रहा है, लाइम को देख के ऐसा लगता है कि हाँ विच इज़ अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन, यानी कि लेमन से रिलेट करेंगे लाइम। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर जो होता है सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। पानी में जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं उसके सॉल्यूशन को कहा जाता है लाइम वाटर। कैन वी इजीली प्रिपेयर बाय मिक्सिंग लाइम। लाइम क्या होता है, चूना होता है आपका, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं, इन वाटर एंड लीविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। कुछ समय तक इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। CNR फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर्स एंड यूज इट एज लाइम वाटर। बस फिल्टर पेपर से उसको क्या करके फिल्टर करके यूज़ कर सकते हैं लाइम वाटर की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए 2 हमने टेस्ट किए हुए थे यहाँ पे। अब 2 टेस्ट में जो हमें क्या मिलता है, जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं टेस्ट में। अब देखिए हमने लिया था ये सैंपल, ठीक है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी दिए होंगे। सैंपल क्या क्या थे हमारे पास, जैसे कि लाइम जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिन वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, जो भी हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कलर थे हमारे पास, हमने 2 स्ट्रिप्स ली हुई थी, एक ब्लू ली हुई थी, एक रेड ली हुई थी। अब ब्लू में हमने सारी चीज़ डाली है, रेड में भी सारी चीज़ हमने डाली है, ठीक है। सारे के जो ड्रॉप्स हैं हमने ब्लू में भी डाले हैं एंड रेड में भी डाले। अब देखिए ब्लू में डालने में क्या होता है, अब हम ब्लू लिटमस में लेमन जूस डालते हैं तो हमें मिलता है रेड कलर, ठीक है, हमें मिलता है यहाँ पे रेड कलर ब्लू लिटमस में डालने पे। सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं आता है, इसमें हो जाएगा आपका नो चेंज, यानी कि हम कह सकते हैं ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। आंवला जूस, आंवला जूस में डालने में ब्लू, पहले ब्लू के सारे हम देख लेते हैं, ठीक है। आंवला जूस में हमने डाला है ब्लू, रेड हो गया है, ठीक है। टैमरिन में डाला है तो रेड हो गया, विनेगर में भी रेड हो गया है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में ये ब्लू का ब्लू ही रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। लाइम वाटर में नो चेंज, टैप वाटर में नो चेंज, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन में ब्लू ही रहेगा, ये ब्लू का ब्लू ही है, ठीक है। एंड शुगर सॉल्यूशन में कोई बदलाव नहीं आया, सॉल्ट सॉल्यूशन में ब्लू का ब्लू ही है, ठीक है। जो मैंने क्रॉस किए हैं मतलब ये ब्लू ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं लेमन जूस। अब रेड वाले में जब हमने सारी ड्रॉप्स डाली हैं सारी सैंपल की, तो रेड लिटमस पेपर में क्या होता है, लेमन जूस में कोई बदलाव नहीं आता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि रेड कह सकते हैं, रेड का रेड ही है, नो चेंज है। सोप सॉल्यूशन में है इसका कलर ब्लू, ठीक है। एंड आंवला जूस में रेड का रेड ही है, नो चेंज हो गया। टैमरिंड में भी नो चेंज है, विनेगर में नो चेंज है। बेकिंग सोडा रेड का ब्लू हो गया है, ठीक है, रेड का ब्लू चेंज हो गया है। लाइम वाटर में भी आपका रेड का ब्लू हो गया है, ठीक है। टैप वाटर में नो चेंज, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन में नो चेंज, शुगर सॉल्यूशन में नो चेंज, सॉल्ट सॉल्यूशन में नो चेंज। बाकी जो भी आपके हैं बाकी आपने लिए उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, इसमें ये हम चेंज करेंगे, ये तो ब्लू रहेगा, ये आपका रेड हो जाता है, ठीक है, सॉरी ये रेड का ब्लू हो जाता है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन ब्लू का ब्लू रहता है,
एंड रेड वाला ब्लू हो जाता है, ठीक है। बाकी अब देख सकते हैं कौन से वाले सैंपल्स ब्लू ने रेड किए हैं और किस में ब्लू का ब्लू है, और किस किस सैंपल में रेड का ब्लू चेंज हो गया है और कहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1 एंड सॉर्ट ऑफ सैंपल्स इनटू 3 ग्रुप्स। अब इसके 3 ग्रुप बना लिए हैं। एक ग्रुप में तो वो हैं ग्रुप ए विद द सैंपल दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एक सैंपल तो ऐसे हैं जहाँ पे लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, यानी कि ब्लू का रेड हो गया। ये ब्लू है, इसमें बहुत सारे रेड हो गए। ग्रुप बी उसका आता है जो रेड का ब्लू हो गया है, यहाँ पे रेड है, इसमें रेड है, इसमें जो ब्लू हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी विद सैंपल दैट डू नॉट अफेक्ट ईदर्स ऑफ द टू लिटमस पेपर। और ग्रुप सी में उनको डालते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, एनी अदर टैप वाटर, ठीक है। ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, तो इनको हम ग्रुप सी में रख लेते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ये आप ये करना है, इसमें वही ग्रुपिंग जो आपकी यहाँ है कि ग्रुप ए में कौन कौन से हैं, ग्रुप बी में कौन से हैं, ग्रुप सी में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए में आपके आ जाएंगे, ये होंगे आपके, जैसे कि ग्रुप ए में हो गया रेड, जो हो गया है ब्लू का रेड हो गया है, लेमन जूस है, आंवला जूस है, टैमरिन वाटर है, विनीगर है, देन आपका हो जाएगा इसमें, हाँ ये आपके हो गए हैं रेड। उसके बाद है जो रेड के ब्लू हो गए, रेड के ब्लू हो जाएंगे आपके सोप सॉल्यूशन, एंड आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर। और बाकी जो बचे हैं उसमें कोई चीज़ नहीं है, वो तो हम रख लेंगे ग्रुप सी में। तो चलिए आगे चलते हैं। आई एम क्यूरियस टू नो वट आर दीज। अब मैं क्यूरियस हूँ, ऐसा क्यों, ये क्या है। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ। रेड और ब्लू लिटमस पेपर किसकी बनती हैं, वाई डू दे चेंज कलर विद ड्रॉप्स ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि लिटमस क्या होता है, किससे मिलता है। अब सारे टेस्ट करने के बाद अब हम ये समझते हैं कि लिटमस क्या होता है और ये बदलाव जो हुए हैं क्यों हुए हैं लिटमस के साथ। अब पता करते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। लिटमस जो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो लाइकेन से मिलता है। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में, एंड इन द फॉर्म ऑफ द पेपर स्ट्रिप्स, ये पेपर की स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी मिलता है। नोन एज लिटमस पेपर, जिसे लिटमस पेपर कहते हैं। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, ब्लू एंड रेड। ये 2 कलर से मिलता है, ब्लू एंड रेड। सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब इनमें से देखो हमने जो टेस्ट किए हुए हैं, वे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं वो आपके होते हैं एसिड इन नेचर में, वाइल दोज दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, और जो रेड को ब्लू कर देते हैं वो आपके होते हैं बेस, ठीक है, इन नेचर। सिंस लिटमस सो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक। तो लिटमस क्या देता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर्स देता है अलग अलग सॉल्यूशंस में। इट इज कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर। इसे क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। सम अदर सब्सटेंस बोथ नेचुरल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नेचुरल्स एंड सिंथेटिक, ठीक है, दोनों ही, यानी कि कुछ नेचुरल भी होती है कुछ सिंथेटिक भी होती है। कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर, जिसका आप इंडिकेटर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन द लेबोरेटरीज। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं लेबोरेटरी में बनते हैं। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दैम इन हायर ग्रेड्स। अच्छा, ये आप आगे हायर ग्रेड में पढ़ेंगे, अभी आपके सारे यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर दिए हुए हैं, ठीक है। होलिस्टिक लेंस। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइकेन जो बनता है जब 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन होता है, 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, एसोसिएट करते हैं आपस में। एज अ फंगस एंड एल्गा, फंगस और एल्गा के एसोसिएशन के बाद ही लाइकेन हमें मिलते हैं। दे ग्रो ऑन रॉक्स, ये रॉक में एंड ट्रीज में ग्रो करते हैं। इन रीजन्स दैट हैव द अबंडेंट रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एंड द क्लीन एयर। डू यू फाइंड लाइकेन ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड, क्या लाइकेन आपने देखा है अपने आसपास में, ठीक है। ये मैंने जैसे पहले भी बता दिया था, ये किसी ट्री में ग्रो कर गया है और 2 चीज़ की एसोसिएशन यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपने जो पढ़ा होगा उसमें हमें ये मिलता है, ठीक है। अब है नाउ लेट अस क्लासीफाई द सब्सटेंस सॉर्टेड इन ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब हमने एक एक्टिविटी हमने पीछे की थी, उसमें हमने कुछ ग्रुपिंग की थी ए में, बी में एंड सी में। अब है द सब्सटेंस इन ग्रुप ए सच एज, अब ग्रुप ए की जो चीज़ें यहाँ पे आपकी हैं सब्सटेंस, लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर, विनेगर टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, जहाँ पे इसने ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया था। इम्प्लाइंग दैट दीज सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर, इसका मतलब कि आपकी एसिडिक है नेचर में, एसिड है सारे, इनमें एसिड प्रेजेंट होता है। द सब्सटेंस इन ग्रुप बी, और जो ग्रुप बी के सब्सटेंसेस सच एज सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा एंड लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, इन्होंने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया था। हैंस दीज सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर, ये सब्सटेंस कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं, इनमें बेस प्रेजेंट होता है। अब ग्रुप सी में क्या देखा था हमने, द सब्सटेंस इन ग्रुप सी सच एज द टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर लिटमस पेपर, इसने किसी भी लिटमस पेपर के कलर को नहीं चेंज किया था। आप इसे बता सकते हैं कि ये नेचर में अब कैसे होते हैं, ठीक है।
तो ये आपके हैं दीज सब्सटेंस आर सेड टू बी न्यूट्रल, इनको हम न्यूट्रल कह सकते हैं बिकॉज दे आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, क्योंकि ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक हैं। एक्टिविटी 2.2 लेट अस एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। अब चलो रिलेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आर ऑल द सब्सटेंस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल। अच्छा, इसमें से ये देखते हैं कि जो 2.2 में जो हमने सैंपल लिए हुए थे क्या वो खाने योग्य हैं, क्या एडिबल हैं। हैव यू एवर टेस्टेड दिस एडिबल सब्सटेंस, क्या ये खाने वाली चीज़ों को कभी आपने टेस्ट किया था। कैन यू रिकॉल दिस टेस्ट, क्या तुम इन टेस्ट को रिकॉल कर सकते हो। वी विल फाइंड दैट ऑल दिस सब्सटेंस, हम अब पता लगा सकते हैं कि ये सभी टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। दस वी कैन से दैट सब्सटेंस दैट आर टेस्ट सॉर, यानी कि जो चीज़ें खाने में, जो सब्सटेंस खाने में सॉर होते हैं, टेंड टू कंटेन एसिडिक, उनमें क्या पाया जाता है, एसिड्स पाया जाता है। एंड आर एसिडिक इन नेचर, और नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, यानी जो खाने में खट्टे होते हैं उनमें एसिड प्रेजेंट होता है और नेचर में एसिड होते हैं। अब इसमें आपने किसी भी चीज़ को जब तक कहा ना जाए तो टेस्ट नहीं करना है, ये क्वेश्चन दिया है आपका। सम कॉमन एडिबल सब्सटेंस, कुछ खाने वाली जो चीज़ें हैं, एंड नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन देम आर गिवन, जिनमें ज़्यादातर जो नेचुरल एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड भी कहा जाता है इसे, एस्कॉर्बिक एंड विटामिन सी एंड द सिट्रिक एसिड, टॉर्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। अब इनके नाम ही किन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे देख सकते हैं लेमन में होता है आपका सिट्रिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, टैमरिन में होता है टॉर्टेरिक एसिड, विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस बेकिंग सोडा। अब इसके बाद से हम लेते हैं, जैसे कि ये तो बात आ गई एसिड की, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम बी, रब बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर। बेकिंग सोडा लो, जो बी सैंपल आप बी ग्रुप में आपने अलग किया था, अपने हाथों से रब करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। इट फील सोपी एंड स्लीपरी, ये कैसा फील होता है, सोपी एंड स्लीपरी, यानी कि चिपचिपा सा हमें लगता है, साबुन जैसा। बेसिक सब्सटेंस आर जनरली स्लीपरी टू टच, बेसिक सब्सटेंस जनरली कैसे होते हैं, टच करने में स्लीपरी होते हैं। ठीक है, ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बिटर, बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर कड़वा होता है, बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज़, हर एक सब्सटेंस जो टेस्ट में कड़वा होता है वो बेस ही होता है या उनमें बेस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बिटर गोट, करेला पॉजेसेस अ बिटर टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है बिटर होता है, बट इट इज़ नॉट अ बेसिक नेचर। इसका मतलब ये नहीं कि ये नेचर में बेसिक होता है। रेड रोज एज एन इंडिकेटर, रेड रोज का यूज़ भी किस में कर सकते हैं हम, इंडिकेटर में कर सकते हैं, यानी कि एसिड और बेस का पता लगाने में कर सकते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग, आपने अपने आसपास अलग अलग टाइप के फ्लावर देखे होंगे, अलग अलग कलर्स के फ्लावर देखे होंगे। अब इनका इंडिकेटर में यूज़ करके देखो। अब इसमें आपका दिया है 2.3 लेटस प्रिपेयर, चलो इसको तैयार करते हैं। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोज, कुछ जो रेड रोज की पेटल्स गिरी हुई है उन्हें कलेक्ट करो, अवेलेबल इन योर सराउंडिंग। इट इज़ एडवाइज नॉट टू प्लक फ्लावर, तोड़ना नहीं है फूल को। यू में पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से उठानी है पेटल्स जो गिरी हैं। टेक अ फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोज एंड वॉश देम विथ वाटर, से पानी से धोना है उनको कलेक्ट करके। क्रश एंड पेटल्स यूजिंग अ मोटर्स एंड द पेस्टल, यानी कि उसको पेस्ट बना लेना है उसका। प्लेस दैम इन अ ग्लास टम्बलर, एक बर्तन में आपने रख देना है बड़े। पोर सम हॉट वाटर, उसमें कुछ गर्म पानी डालो इन द ग्लास टम्बलर टू एंश्योर दैट द क्रस्ट फ्लावर पेटल्स इज कम्प्लीटली इमर्स्ड, यानी कि वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन दिया है। कवर द ग्लास टम्बलर विथ अ लिड, उसके बाद उसको एक ढक्कन से ढक दो। 5 से लेकर 10 5 to 10 मिनट टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, अब देखोगे आप सारा पानी कलर्ड हो जाएगा एंड फिल्टर, इसे छान लो। द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इट इज़ रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट, अब आपको ज़रूरत है, ठीक है, फ्लावर एक्सट्रैक्ट, यानी कि फ्लावर जो वो भी पार्ट हैं वो अलग हो जाएंगे आपके। यूज इन द एसिड बेस इंडिकेटर, अब आपको जो लिक्विड मिलेगा फिल्टर करने के बाद आप उसे किस में यूज़ कर सकते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर में यूज़ कर सकते हैं। अब है करते कैसे हैं, देखिए इसमें दिया है टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब इसमें ये तो हो गया, हाँ रोज़ का एक्सट्रैक्ट जो आपको मिला है वो आपने ले लिया। फिर आपने क्या करना है उसके बाद से, प्लेस 10 to 20 ड्रॉप ऑफ द प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल एंड टेस्ट ट्यूब मार्क देम ए एंड बी। अच्छा, इसको आप जो मिला हुआ है फिर इसको दूसरी आपने टेस्ट ट्यूब दोनों में सेपरेट डाल दिया अलग अलग। देन अलग अलग डालने के बाद क्या होगा इसको हम डायरेक्ट बता लेते हैं। अब इसमें आपने चेक किया है, सोप सॉल्यूशन के साथ किया है और लेमन जूस के साथ किया है, ठीक है, 2 आपने चीज़ें इसमें डाली है। एक में आपने डाली है लेमन जूस, बी में डाला है आपने सोप सॉल्यूशन। अब जहाँ पे लेमन जूस तो वही आपका एसिड का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे कलर रेड हो गया, यानी कि रेड कलर हो गया तो वो एसिड है,
और बेस है तो वो ग्रीन कलर हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एट 22 ड्रॉप्स ऑफ द लेमन जूस इन द टेस्ट ट्यूब ए में आपने लेमन जूस डाला, 20-30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी, वही सेम आपका सैंपल है। एक में लेमन जूस डाल दिया, एक में आपने सोप सॉल्यूशन डाल दिया। दोनों को चेक करते हैं कि दोनों में किसमें कलर बदलाव हमें मिलेगा। दोनों में हमने हाँ देखा कलर चेंज। अब इसमें सीधे हम आ जाते हैं, यहाँ इसका कैलकुलेशन दिया है जो मैं आपको बता भी दिया है कि देखिए एसिड में जो ये रोज़ की पेटल्स हैं कोई कलर नहीं चेंज करती है, रेड का रेड ही है, लेकिन बेस के साथ जो ये कलर है रेड रोज़ का ये चेंज होके ग्रीन हो जाता है, यानी कि बेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये आपका किसका इंडिकेट करेगा, बेस को इंडिकेट करता है जो रोज की आपकी पेटल है रेड रोज़ की। तो इसमें देखिए आप लेमन जूस आपका रेड का रेड ही है, सैम्पल ए जो हमने लिया था, और ठीक है ये यानी कि एसिडिक है नेचर में। सोप सॉल्यूशन है, इसका कलर हो गया है ग्रीन जिसका नेचर होता है बेसिक। आंवला जूस भी है आपका रेड का रेडी रहे। ABC सैंपल मिले थे हमें, स्टार्टिंग वाली जो एक्टिविटी हमने की थी टेबल 2.2 जो पीछे गिवन आपकी है उसके जितने भी सैंपल हैं ये कह रहे हैं कि उसके साथ भी आपको टेस्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड, अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट द नेचर। तो हम कह सकते हैं कि जो रेड रोज है उसको भी हम उस जो कह सकते हैं कि रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है उसका भी हम इंडिकेटर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट टू द नेचर ऑफ सब्सटेंस हैंस इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट सेम्स टू बी गिव रेड कलर। अब हमने देखा रेड रोज जो है सीम्स टू गिव रेड कलर, उसने ऐसा लगा कि रेड कलर दिया इन एन एसिडिक सॉल्यूशन में, एंड ग्रीन कलर जो हमें मिला है वो बेसिक सॉल्यूशन में मिला है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। We are sure that you will be excited about the above results. You may repeat the process of preparing the extract and testing substance with some vegetables, fruits or flowers such as beetroot, purple, cabbage, turmeric, Indian blackberry जामुन and red hibiscus गुड़हल फ्लावर। ये भी किसका काम कर सकते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के साथ भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे भी आपके एसिड बेस इंडिकेटर है। वो क्या क्या हैं, कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर सच एज द बीटरूट, पर्पल, कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन एंड रेड हिबिस्कस गुड़हल, ये सभी एसिड बेस इंडिकेटर है। इनके साथ भी हम एसिड और बेस की टेस्ट कर सकते हैं। अब फैसिनेटिंग फैक्ट है, हाइड्रेंजिया एक प्लांट है जो ग्रो करता है इन कूलर क्लाइमेट इन द हिमालयन रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर, ये अलग अलग कलर के फ्लावर देता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल की नेचर के हिसाब से। एसिडिक सॉइल प्रोड्यूस ब्लू कलर फ्लावर। अच्छा, एसिडिक जो सॉइल अगर मिलेगी तो इससे इसमें ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं। वेयर एज द बेसिक सॉइल, अगर सॉइल बेसिक होती है तो फ्लावर आर पिंक और रेड, तो फ्लावर पिंक और रेड हो जाते हैं। कैन गार्डनर ऑल्टर द कलर्स ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर बाई एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो गार्डनर एसिड और बेसिक नेचर देख के सॉइल का कलर को एडजस्ट कर सकता है किसी भी फ्लावर की, ठीक है। अब टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, टर्मरिक, अब नेक्स्ट हम इंडिकेटर में आ जाते हैं टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक आपकी होती है हल्दी, हल्दी भी इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ होती है। और हल्दी का एग्जांपल हमने शुरू में एक स्टोरी जो दी थी आपकी सिबलिंग वाली, जो 28 फरवरी साइंस डे पे उनको एक पेपर मिला था। तो ये सब आपका जो ये वाली आपकी जो एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं एक्टिविटी है उसी से रिलेटेड है। वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स, हमने क्या यूज़ करी, ब्लू एंड रेड लिटमस की पेपर की स्ट्रिप्स यूज़ करी थी एक्टिविटी 2.1 में। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर, क्या तुम किसी दूसरे नेचुरल इंडिकेटर की भी पेपर स्ट्रिप बना सकते हो। फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या करना है, देखिए अगले स्ट्रिप्स किसी दूसरे इंडिकेटर की हमने बनानी है। टेक अ स्पूनफुल ऑफ द टर्मरिक हल्दी, क्या ली, इसमें हमने 1 चम्मच हल्दी ली इन अ पेट्री डिश और कंटेनर एंड एड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट, थोड़ा सा पानी मिलाया उसमें, पेस्ट मिला दिया उसका हमने, ठीक है। लिटिल वाटर टू पेस्ट यानी कि पेस्ट बना दिया पानी मिला के। यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक, या तो तुम एक फ्रेश टर्मरिक का ग्राइंड करके भी उसका पेस्ट बना सकते हो। केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर लो उसमें डिप कर दो जो आपने पेस्ट बनाया है इन अ टर्मरिक पेस्ट अंटिल अ गेट येलो कलर, जब तक इसमें येलो कलर ना आ जाए। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई, बाहर निकालो सुखाओ। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप, अब इसको छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप में कट कर दो। विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर, जिसमें कि क्या है टर्मरिक पेपर का यूज़ किया है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाई हुई है। आप इस तरीके से इसकी स्ट्रिप्स हम बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे यहाँ पे हमारा
यूजिंग अ ड्रॉपर पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ सैम्पल्स यूज एक्टिविटी। फिर वही चीज़ जो हमने एक्टिविटी में ली थी 2.1 में, सैंपल हमारे पास वही है शुरू से, एक एक करके सारी चीज़ हमने उसमें डाल दी। अब डालने के बाद लेमन जूस है, सोप सॉल्यूशन है, आंवला जूस है, बाकी और भी चीज़ हम टेस्ट करेंगे। तो लेमन जूस डालने में कलर येलो रहता है, सोप सॉल्यूशन डालने में उसका कलर रेड से ब्राउन हो जाता है, यानी कि कलर चेंज हो जाता है। आंवला जूस में नहीं होता है। अब बाकी के साथ हम टेस्ट करेंगे तो वो क्या होता है। अब सोप सॉल्यूशन से समझ सकते हैं। देखो सोप सॉल्यूशन नेचर में हमने पढ़ लिया था आगे जब हमने लिटमस का टेस्ट किया था, तो ये बेसिक होता है, यानी कि बेस के साथ टर्मरिक चेंज होती है, एसिड के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आता है, येलो की येलो रहती है। यानी कि किसके लिए काम करता है, ये बेसिक सॉल्यूशन के साथ ही काम करता है, यानी कि बेस के कलर को चेंज कर देता है टर्मरिक। ठीक है, तो आपने क्या देखा टर्मरिक पेपर पे, ये तो क्वेश्चन आपके किए हुए हैं। कंपेयर दैम विद द सैम्पल इन ग्रुप ए बी सी से कंपेयर करो 2.2 के। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंस, क्या इस एसिडिक के साथ बदलती है। अब इसमें वही है, सीधे मैंने आपको बता दिया। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड द टर्मरिक पेपर कैन बी यूज्ड टेस्ट बेसिक सब्सटेंस। किसका टेस्ट करती है, सिर्फ बेसिक का ही करती है। बेसिक के साथ इसका कलर चेंज होता है, बेस के साथ ये कलर अपना रेडिश और ब्राउन कर देती है हल्दी। ठीक है, हाउएवर इट कांट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, ये न्यूट्रल के साथ और एसिडिक के साथ कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है। फैसिनेटिंग फैक्टर, वाई इज टर्मरिक नोन एज द गोल्डन स्पाइस। टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस क्यों कहा जाता है। टर्मरिक इज एन मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। टर्मरिक जो है वो जिंजर फैमिली की मेंबर है, विच इज़ ग्रोन इन इंडिया, जो इंडिया में ग्रो होती है, एंड अदर कंट्री में भी। एंड कॉमन स्पाइस इज इन डेली हाउस होल्ड, ये डेली हाउस होल्ड की स्पाइस है। इट इज़ बींग रिसर्च्ड फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड टू द फूड। ठीक है, ऐसी रिसर्च इसके बारे में हुई है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे बियॉन्ड बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट की बात करें हम, इसकी कलर जो हमें फूड में मिलता है। इट इज इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू हैव अ न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। अगर हम आयुर्वेदिक सिस्टम के हिसाब से बात करें, मेडिसिन के हिसाब से, तो इसके हमारी हेल्थ में बहुत सारे फायदे हैं। एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडी, और बहुत सारे घरेलू जो हमारी रेमेडीज होती हैं, इलाज होते हैं, उसमें काम आता है। साइंटिस्ट, चलो साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पीसी रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। इन्हें क्या जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ही अर्न डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, इन्होंने केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड द रिटर्न टू इंडिया, वापस आए थे। ही कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च, इन्होंने किसमें योगदान दिया था, आगे एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, भारत में। एंड ही ऑल्सो एस्टेब्लाइज इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, और उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एस्टेब्लाइज की थी इंडिया में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, अ कंपनी इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन, जो किसकी थी, मेडिसिन की कंपनी थी। ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड, इन 1901 में। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ के भारतीय कल्चर की जड़ों से जुड़े हुए थे। एंड नॉलेज ट्रेडिशन, जिन्होंने क्या है, पारंपरिक नॉलेज थी। थ्रू हिज राइटिंग, अपनी राइटिंग के थ्रू, ऑन द हिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री इन इंडिया, इंडिया की जो केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने की हिस्ट्री की जो राइटिंग की थी। ही हाईलाइटेड द, उन्होंने क्या हाईलाइट किया था, अचीवमेंट एंड एक्सपर्टीज ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट। अच्छा, जो भारतीय हमारे वैज्ञानिक थे उनके अचीवमेंट के बारे में, उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में उन्होंने उसने हाईलाइट किया था टू द मॉडर्न वर्ल्ड। रॉय इज सोशल रिफॉर्मर, ये एक सामाजिक समाज सुधारक भी थे। ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ द मदर टंग, हमेशा किसका यूज़ करते थे, मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने ये कहा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो हमारी इंस्ट्रक्शन देने की जो लैंग्वेज होगी, यानी कि पढ़ाने की, समझाने की, वो कैसी होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, हिंदी नहीं, मदर टंग, जहाँ की जिसकी जो मदर टंग है उसमें उसे समझाना चाहिए। ठीक है, आप नेक्स्ट आते हैं, व्हाट हैपन व्हाट एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विथ बेसिक सब्सटेंस, क्या होता है जब एसिडिक सब्सटेंस को बेसिक के साथ मिक्स किया जाता है। अब इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट है, इन्वेस्टिगेट किया है। देखिए, टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, हमने क्या लिया, लेमन जूस लिया, टेस्ट ट्यूब में 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, उसमें क्या मिला दिया, 20 ड्रॉप पानी मिलाया। ऑब्जर्व द कलर, फिर इसको कलर को देखो, पहले यानी कि लेमन जूस में पानी मिलाया तो उसके कलर को देखो। दूसरे में हमने क्या किया, एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट, फिर उसमें ब्लू लिटमस डाला, फिर उसमें देखो क्या बदलाव आया। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज, क्या कोई कलर बदला। स्लोली एड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर, फिर लाइम वाटर डालो उसी सॉल्यूशन में, जो आपने क्या लिया था, लेमन जूस लिया था। टू दिस टेस्ट ट्यूब विथ हेल्प इन द ड्रॉपर एंड स्विल इट वेल, ठीक है, हिला दो उसे अच्छे से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या देखा तुमने, इन देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या कोई सॉल्यूशन में बदलाव आया। अ स्टेज कम्स व्हेन अ कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू, अब कैसा हुआ कि रेड से जो रेड वाला ब्लू हो गया है। अब ऐसी कोई स्टेज आई थी जहाँ पे रेड वाला ब्लू हो गया था। अगेन एट द ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, फिर से लेमन जूस मिलाओ टू द अब सॉल्यूशन। आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको क्या बदलाव इसमें मिलेगा। ठीक है, पहले जैसे कि क्या लिया हमने इसमें ब्लू लिटमस, पहले हमने लेमन जूस लिया, लेमन जूस में पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद हमने ब्लू से चेक किया क्या बदलाव है, ब्लू वाला रेड हुआ है, नहीं हुआ। देन हमने इसमें क्या मिला दिया है, हमने मिलाया इसमें ठीक है, हमने इसमें मिलाया लाइम वाटर, ये बेस होता है। अब हमने बेस डाल दिया।
अब बेस डालने के बाद फिर हमने इसमें क्या किया है, फिर हमने इसको चेक किया, किससे किया हमने नेक्स्ट वाले में चेक, एट द टेस्ट ट्यूब हेल्प इन ड्रॉप एंड स्विल वेल व्हाट डू यू ऑब्जर्व दे आर चेंजिंग कलर द स्टेज व्हेन कम्स कलर इन सॉल्यूशन रेड टू ब्लू। अब यहाँ पे कह रहा है कि रेड वाला ब्लू हो गया है, यानी कि रेड वाला ब्लू करेगा तो बेस है, बेस बना नहीं बना। जैसे पहले हमने एसिड डाला, एसिड को चेक करा पानी के साथ, फिर उसके बाद पानी में हमने लेमन जूस में हमने क्या मिला दिया, लेमन जूस में हमने मिला दिया लाइम वाटर। अब लाइम वाटर मिलाने के बाद अब बेस डाल दी, क्या बेस के साथ रेड वाला ब्लू होगा। अब देखते क्या होगा कलर। इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस, जैसे आपने शुरुआत में क्या किया था, जब ब्लू लिटमस की ड्रॉप डाली थी आपने सॉल्यूशन में, एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन में, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न रेड। तो उस सिचुएशन में ब्लू वाला रेड हो गया था। अब ब्लू वाला रेड होने का मतलब लेमन जूस एसिड है। फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब, जब हमने लाइम वाटर डाला टेस्ट ट्यूब में, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। अब दोबारा से रेड जो था फिर वो ब्लू हो गया, जब हमने उसमें क्या डाल दिया, लाइम वाटर डाल दिया। दिस सो दैट, ये शो करता है द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब नो लॉन्गर एसिडिक। अब ये एसिडिक नहीं रहा, पहले वो लेमन जूस था। फिर उसके बाद हमने क्या मिला दिया, उसमें लाइम वाटर मिला दिया। लाइम वाटर मिलाने का मतलब पहले तो वो हमें पता चला ब्लू से रेड हो गया। अब ब्लू से रेड होने के बाद फिर हमने उसमें जब मिलाया फिर वो रेड से ब्लू हो गया, इसका मतलब एसिड नहीं रहा। लाइम वाटर हैज़ अ न्यूट्रलाइज्ड द इफेक्ट ऑफ द एसिड। अब यहाँ पे लाइम वाटर ने क्या किया, एसिड का जो इफेक्ट था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ना वो एसिड रहा ना वो बेस रहा एक तरीके से। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड, जब किसी सॉल्यूशन में एसिड मिक्स किया जाता है विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस, ठीक है, जब किसी व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब किसी एसिड के सॉल्यूशन में बेस मिलाया जाता है सफिशिएंट क्वांटिटी, बराबर मात्रा में, वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, हमें क्या मिलता है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, जैसे कि मैंने अभी बताया ना वो एसिड रहता है ना वो बेस रहता है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन, इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं रिएक्शन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, इसमें क्या होता है, सॉल्ट बनता है, वाटर फॉर्म होते हैं, आप इसकी देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी रिलीज होती है। एसिड प्लस बेस, जब एसिड में बेस मिलाते हैं, बेस में एसिड मिलाते हैं, इससे हमें मिलता है सॉल्ट, वाटर और हीट निकलती है। सॉल्ट और वाटर क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो और ये रिएक्शन जो हो रही है कैसी हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। हमने क्या किया था यहाँ पे, हमने लिया था लेमन जूस, लेमन जूस में हमने बेस के फॉर्म में क्या मिला दिया था, लाइम वाटर। तो दोनों ने आपस में रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद रिएक्शन हो गई न्यूट्रलाइजेशन, ना वो एसिड रहा ना वो बेस रहा, इससे बड़ा सॉल्ट एंड वाटर। तो यही हमारी क्या होते हैं ना डेली की लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन के। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन 1, जैसे आपका दिया, कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन। कीर्ति क्या देख रही थी, गार्डन में एक बटरफ्लाई देखी और हैंड रेस्टिंग ऑन अ ट्री ट्रंक, उसका क्या है, हाथ पड़ा ट्री के ट्रंक पे। सडनली अ रेड एंट बिट हर, एक लाल चींटी आई इसको काट दिया, लीविंग हर स्किन रेड, जिससे उसकी स्किन लाल हो गई। विथ स्टिंग्स पेन, बहुत ज़्यादा पेन हुआ। हर ब्रदर हेल्प हर बाई अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, उसके भाई ने हेल्प करी बेकिंग सोडा लगाने में टू द अफेक्टेड एरिया विच रिलीव द पेन, जिससे उसको पेन में आराम मिला। वट डू यू थिंक माइट टू बी द रीजन फॉर दिस, क्या हो सकता है इसका कारण। व्हेन एन एंट बाइट, जब कोई चींटी काटती है, इंजेक्ट एन एसिड लिक्विड फॉर्मिक एसिड, वो चींटी क्या डाल देती है ना, या चींटी से क्या निकलता है, एक एसिड निकलता है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, हमारी स्किन में वो डाल देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड, एसिड की वजह से कैन बी द इफेक्ट ऑफ द एसिड, एसिड का प्रभाव जो होता है कैन बी न्यूट्रलाइज, एसिड के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। मॉइस्ट बेकिंग सोडा रब करने के बाद हम उसे क्या कर सकते हैं, एसिड के इफेक्ट को कम कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वे चीज़ बेस, बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है। इसके अलावा कह रहे हैं कि आपके वहाँ कौन कौन सी क्या होती हैं, लोग किस किस तरीके का यूज़ करते हैं, कौन कौन सी रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं जब एंड बाइट करती है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, कहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं, ऑन द फार्मर्स पोर्टल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड द फार्मर्स वेलफेयर। अ क्वेरी फ्रॉम द फार्मर्स स्टेट, माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली। एक क्वेरी आई थी फार्मर के स्टेट से कि मेरे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं वेल लेटली। आफ्टर डिटेल डिस्कशन इट वाज फाउंड दैट, ये पता लगा कि दैट एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उस फार्मर ने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर दिए हैं, जिसकी वजह से सॉइल अच्छे से नहीं ग्रो कर पा रहे प्लांट्स, ठीक है। हाँ, जब उसने फर्टिलाइजर डाले थे, क्यों ऐड किए थे सॉइल में, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो करें, मेड द सॉइल एसिडिक। अब सॉइल धीरे धीरे एसिडिक होते गई। अब इसके लिए क्या उपाय होगा, एसिड को न्यूट्रलाइज बेस करेगा। व्हेन द सॉइल्स टू एसिड द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, ज़्यादा एसिड होने की वजह से प्लांट ग्रो नहीं करते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड विद द लाइम, इसमें क्या दिया जाए, सॉइल में लाइम मिला दिया, जिससे कि क्या है वो लाइम एक बेस होता है और सॉइल क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल बेसिक है, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्यूर, उसमें खाद मिलाएं, कंपोस्ट मिलाएं, ठीक है। कंपोस्टेड लीव जो हो गई आर एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक न्यूट्रल नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, जो सॉइल का बेसिक नेचर होता है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
समटाइम द सॉइल मे बी न्यूट्रल, कभी कभी सॉइल साइड न्यूट्रल होती है, बट द प्लांट ग्रोइंग इन इट मे स्टिल सो पुअर हेल्थ। तब भी क्या होता है, प्लांट ग्रोइंग इन, जो प्लांट उसमें ग्रो करते हैं तब भी इसकी ग्रोथ पुअर रहती है, हेल्थ पुअर रहती है। विच कैन बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, इसका मतलब सॉइल में किस न्यूट्रिएंट की कमी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि एसिड या बेस, एसिड प्लांट में एसिड ज़्यादा हो गया, बेस ज़्यादा हो गया है। तो कभी कभी मतलब हेल्थ की नहीं, सॉरी, कभी कभी प्लांट की कभी कभी प्लांट में भी, प्लांट की पुअर हेल्थ की वजह से भी वो प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है। अब है सिचुएशन 3 क्या दी है, अश्विन्स फ्रेंड्स गुबीर स्टे नियर द इंडस्ट्रियल एरिया। अश्विन का फ्रेंड गुबीर है, वो कहाँ रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहता है। ही शेयर्ड विथ हिम दैट अ फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड। अब उसने क्या शेयर की थी अपनी, विथ हिम, उसे शेयर की कि दैट फिश की पॉपुलेशन उसके नेबरहुड जो लेक है, आसपास की लेक है, वहाँ पे फिश की पॉपुलेशन वॉज डिक्लाइन डे बाई डे। फिश की जो प्रोडक्शन हो रहा है, पॉपुलेशन हो रही है, वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉज फॉर दिस, इट मे बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट, यानी कि वहाँ पे क्या आ रहा है, उस नदी में, उस लेक में फैक्ट्री का वेस्ट आ रहा है, बीइंग रिलीज्ड इनटू द लेक। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, अगर मान लो फैक्ट्री का वेस्ट एसिडिक नेचर का है, व्हाट कुड बी द डन सेव द फिश इन द लेक, क्या हमें मिलाना चाहिए, वही है, एसिड अगर ज़्यादा है तो उसमें हम कुछ बेस मिला दें। फैक्ट्री के वेस्ट को पहले ही ट्रीट कर दिया जाए किसी बेस से। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। लेक में डालने से पहले ही फैक्ट्री के वेस्ट को क्या करना चाहिए, उस एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज कर लेना चाहिए। तो ये सारा आपका हो गया है। लेट्स वार्म अप नाउ। कैन यू एक्सप्लेन वाई द वर्ड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड इन ऑन अश्विन्स एंड कीर्तिस पेपर सेट। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों लिखा था कि आपका किसमें स्वागत है, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड अश्विन्स और कीर्तिस पेपर सेट पे व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जानी जो हमारी नेचर में क्या क्या होती हैं। चैप्टर का नाम ही जैसे कि आपका था ना इसमें, कि हम नेचर हमारी क्या है, लेबोरेटरी है। तो नेचर से ही हम क्या पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ एसिड है, क्या चीज़ बेस है। नेचुरल इंडिकेटर से ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ एसिड है, कौन से सब्सटेंस एसिड है, कौन से सब्सटेंस बेस हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।